हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं नवनीत आपका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क्स CUET के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि CSAS पोर्टल जो कि अभी कुछ ही दिन में खुल जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए, DU में एडमिशन के लिए, उस पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग सब जैसा कि जान रहे हैं कि UG के लिए CUET का एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब कुछ ही दिन में CSAS पोर्टल ओपन होने वाला है, जिस पे कि आप जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। DU में एडमिशन लेने के लिए CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। सिर्फ CUET एग्ज़ाम दे देने मात्र से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, तो ध्यान रखें कि एग्ज़ाम के बाद जैसे ही CSAS पोर्टल ओपन होगा, उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उस पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगेगी, तो देख लेते हैं आज कौन सी डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको अपने पास रखना होगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। पहला डॉक्यूमेंट है आपका CUET का स्कोर कार्ड। ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया, उसका एक रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट में आपका स्कोर और कॉरस्पॉन्डिंग रैंक आपका दिया हुआ रहेगा। तो वो स्कोर कार्ड आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप अपना CSAS पोर्टल पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दे के आप जब एंटर करेंगे, तो वहाँ पे आपको अपना CUET का स्कोर कार्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका रैंक जो है, स्कोर और रैंक दोनों अपलोड करना होगा। सेकेंड इज़ 12th बोर्ड मार्कशीट। ठीक है, 12th बोर्ड मार्कशीट का क्या है रोल? जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है कि टाई हो जाता है। टाई इन द सेंस कि वैसे तो 12th के मार्क्स अब इम्पॉर्टेंट नहीं हैं किसी भी इम्पॉर्टेंट कॉलेज, किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज में या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो आपके CUET मार्क्स और स्कोर कार्ड पे ही, रैंक और स्कोर कार्ड पे ही डिसाइड होगा। स्टिल कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि टाई हो जाता है दो या दो से अधिक कैंडिडेट्स के बीच में। टाई का मतलब क्या है यहाँ पे कि दो या दो से अधिक कैंडिडेट्स सेम कोर्स को अवेल कर रहे हैं और उनको कोइंसिडेंटली CUET में सेम मार्क्स भी है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे उन कैंडिडेट्स का 12th का मार्क्स को देखा जाएगा। जिनको जितना ज़्यादा परसेंट होगा उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा उनके चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए जब 12th बोर्ड की मार्कशीट आपको बहुत ज़रूरी है। ये आपको दो में से किसी भी जगह मिल जाएगी, या तो आपके डिजी लॉकर में आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या CBSE के साइट पे भी जब आपका जहाँ पे रिज़ल्ट पोर्टल होता है वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है जो रिजर्वेशन कैटेगरी अवेल करना, रिजर्वेशन फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि SC, ST एंड OBC कैंडिडेट्स। ठीक है, OBC कैंडिडेट्स को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप एक बार अच्छे से पता कर लें कि करंट सिचुएशन में आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मतलब आप जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो क्रीमी लेयर में आता है या नहीं आता है। और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बीच का जो इनकम का जो है डिफरेंशिएशन करने के लिए जो स्लैब बना हुआ है, उसका ध्यान रख के आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों बनवा लें। ठीक है, फोर्थ जो है वो है इनकम सर्टिफिकेट। ये उन कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि OBC या EWS के थ्रू अपना अप्लाई करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन CSAS पे। ठीक है, उनको विदिन 12 मंथ्स, ये दोनों सर्टिफिकेट जो हैं वो विदिन 12 मंथ्स ही आपका बना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 साल से पुराना यह सर्टिफिकेट है और आप उसका सर्टिफिकेट नंबर जाके अपलोड कर दें, क्योंकि वैसे कंडीशन में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी हो सकता है, मे बी यूनिवर्सिटी कैन रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। तो प्लीज़ इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जनरल कैंडिडेट्स को किसी भी तरीके के कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस दे आर अवेलिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट अंडर रिजर्वेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, जो सब रूल बनाया गया है। ठीक है, तो आपको इन 4 डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है, रेडिली अवेलेबल रखना है, अपडेटेड रखना है, और जब CSAS पोर्टल खुले तो उस पर रजिस्ट्रेशन के समय केयरफुली इसको अपलोड करना है। ठीक है, ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब यूनिमॉन्क्स चैनल। थैंक यू।